रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथ से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस, उन तमाम सवालात के जवाबात मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामियत के रिलेटेड इस चैनल में वीडियो को लाते रहा हूँ। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज के कुछ सवालात की तरफ चलते हैं। आज का सबसे पहला सवाल ये है कि दाखिला कितनी जगह में होगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अगर मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो क्या हमारी दाखिला हर जगह में हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आपका दाखिला सिर्फ एक जगह में होगा, लेकिन आपकी मंजूरी 2 जगह से या 3 जगह से आ जाती है, लेकिन आपको एक जगह में चूज करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको बेटर लगे। तो लेकिन आपको एक ही जगह आपको चूज करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका दाखिला एक ही जगह में होगा। जब एक जगह में आप कर लेंगे तो सारी जगह में आपका जो ये मंजूरी है कैंसिल हो जाएगा। चलिए आज की एक दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं कि मैं रकम तलब भूल गया हूँ। देखिए, बहुत ये सवाल आया है कि मैं रकम तलब भूल गया तो अब मैं क्या करूँ। देखिए, इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसका कोई मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भूल गए हैं, भूल का कोई इलाज है नहीं। देखिए, अगर आप भूल गए हैं तो आप जामिया को मेल कीजिए, ईमेल के जरिए से मेल पहुंचाइए कि मैं रकम तलब भूल गया हूँ। अपने एड्रेस को लिखिए, पासपोर्ट नंबर क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, आप उसको वहाँ पे सेंड कीजिए। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको रकम तलब मिल जाए। लेकिन मैं इसको कंप्लीट यानी कि भरोसा के साथ, यकीन के साथ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपको नहीं कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करने से मुमकिन है आपको मिल जाए। तो आज के और तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि हमारा क्या मैं कितनी जगह में ऑनलाइन कर सकता हूँ, यानी कि सऊदी जामियत में मैं कितनी जगह में अपने कागजात को पेश कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो चलिए देखिए, जितने भी आपको मौका मिला आपको चौका मार देना चाहिए। आपको घबराना नहीं है, आपको फ्री का माल है, आपको लूटते जाना है। आपको जहाँ पे मौका मिले, आप जहाँ के बारे में जानते हैं, जिस जगह के बारे में जानते हैं, आप बेझिझक अप्लाई कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है कि अल-मुक़ाबिलत व-शख़्सिय्या, यानी कि सऊदी में इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत सारे सवालात को जमा किया हूँ, क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। चूँकि मुझे इसके बारे में अच्छा इल्म है क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं धीरे धीरे सवालात को नोट कर रहा हूँ अपनी नोटबुक में। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में उसके बारे में तफसील से वीडियो को लेकर आऊँगा। तो लिहाजा हमारे इस चैनल में आप बने रहिए। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, कैसे मुकाबला शख्सिया होता है और किस तरीके से होता है और किस चीज़ के ज़रिए से होता है और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। उससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए। आज के और एक आगे के सवाल की तरफ चलते हैं कि जामिया उम्मुल कुरा में अप्लाई का सिलसिला कब शुरू होगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है, आप बिल्कुल इससे बाखबर है कि अभी हर जगह में, हर यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई का सिलसिला जारी है। लेकिन बच्चा जामिया उम्मुल कुरा यानी कि जामिया उम्मुल कुरा वाले अपने वेबसाइट को ओपन नहीं किए, चालू नहीं किए हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों के बाद, कुछ 1-2-3 हफ्ता के बाद उम्मीद है कि वो भी चालू कर दे, आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे क्या और सवाल की तरफ चलते हैं कि जामिया तबूक में इंटरव्यू के बाद क्या होगा। देखिए, अगर आप इंटरव्यू में चुने गए होंगे, अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया हो, तो हो सकता है कि आपको ईमेल के जरिए से आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस है, इसमें कितने कोर्सेज होते हैं, इसमें क्या क्या सिस्टम से, क्या क्या फीचर्स जामिया में है। आपको जामिया तबूक वाले आपको सारी चीज़ें बता देंगे। या तो ये भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप के जरिए से, एक ग्रुप के जरिए से, या फिर वो लोग मुदीर जो है जामिया तबूक वाले आपको व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर देंगे, आपको पूरी जानकारी आप तक पहुँचा देंगे किसी भी सोशल मीडिया के जरिए से। आगे क्या और सवाल की तरफ चलते हैं कि जो लोग जामिया नजरान में 2021 में अप्लाई किए थे, उन लोगों की तरशीह और मकबूल कब होने वाली है। तो चलिए देखिए, मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि इतने दिनों के बाद उन लोगों की तरशीह हो जाएगी। देखिए, उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ही चुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखी जाती है। तो आपको सब्र से काम लेना है, इसमें टाइम लगता है, आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना है। इंशाल्लाह ये धीरे धीरे हर चीज़, हर काम इंशाल्लाह होते रहेगा।
اور انشاءاللہ ابھی تک ہو بھی رہا. چلیے آج کے اور ایک سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ماجسٹر کے لیے جو لوگ ماجسٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیا اس کے لیے عمر کی کوئی قید ہے, کیا کوئی شرط ہے؟ دیکھیے صرف یہ پہ ماجسٹر کی بات نہیں ہے, آپ کی بھی دکتورا کریں گے, آپ پی ایچ ڈی کریں گے, آپ ماجسٹر کریں گے, آپ ڈپلوما کریں گے, آپ کوئی بھی کورسز کریں گے, بیچلرز کی کوئی انجینئرنگ کورس کریں گے, سعودی میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کی جو عمر ہے 18 سال یا 17 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو. دیکھیے اگر 25 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس میں داخلہ کے چانسز بہت کم رہتا ہے, بہت امید کم ہوتی ہے. چل آگے کے اور کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ میں جامعہ حفظ الباطن میں اس سال اپلائی کیا ہوں لیکن منظوری اب تک نہیں آئی ہے. تو چلیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کی منظوری انشاءاللہ ضرور آ جائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اپلائی کیے ہیں ان تمام کی منظوری جلد سے جلد آ جائے. لیکن آپ کو گھبرانا نہیں, آپ کو چین و سکون سے آپ کو کام لینا ہے, آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کام ہوگا. چلے اور آگے کی طرف چلتے ہیں کہ جامعہ قطر کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیے. یہ جامعہ قطر کا کچھ سلسلہ, کچھ پروسیس ہے, اس کا سسٹم کچھ الگ ہے. تو چلیے میں اس ویڈیو میں اور ایک اس کو ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں, دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ قطر والے وہاں پہ اپلائی, جبکہ میں پوری ویڈیو بنا چکا, لیکن اب یعنی کہ سبمٹ کے جو آپشن تھا اس کو جب سبمٹ کرنے گیا تو وہاں پہ کچھ پے کرنے کے لیے کہا رہا, اس میں کچھ روپیے کچھ پیسے وہاں پہ مانگ رہے تھے. تو اسی وجہ سے میں نہیں کہا کہ سب کو ابھی فری کا مال چاہتے ہیں, سب کو ابھی فری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو اسی وجہ سے میں وہاں پہ ویڈیو نہیں بنایا. دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی. دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے کو دے. اگر آپ کے من میں کوئی کوشچن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو کی شکل سے آپ کو دے دیا جائے گا. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.